ठीक है, आज हम शुरू करने जा रहे हैं घड़ी। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लॉक यानी कि घड़ी। क्लॉक, घड़ी। अक्सर देखा गया है कि हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन बन जाता है रिलेटेड टू क्लॉक, और इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, इस एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अप्रोचेस वगैरह होनी चाहिए, वरना ये बहुत टाइम वेस्ट कर देता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, तो आप लोग जानते हैं, है ना, आप बचपन से घड़ी को देखना देखते आए हैं। ठीक है, हर बच्चा समय निकालना जानता है बहुत अच्छे से। 1672 किस ईयर के समान है? 1672 में अगर तुम 28 जोड़ोगे, क्योंकि लीप ईयर है 72, 28 जोड़ोगे तो 1700 आएगा, 1700 लीप ईयर है नहीं, तो उसके समान है नहीं वो, है ना जी। तो बेसिकली वो किस पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन वो डिपेंड करेगा एग्जाम में दिए गए विकल्प पे, ऑप्शंस पे। 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन छाट लो और हर 2 ऑप्शन के बीच में क्या कर दो, और डेज की वैल्यू 0 कर दो, और वो समान हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब, अगर मैं बात करूं, है ना, क्लॉक चैप्टर की, तो ये चैप्टर कितने हिस्सों में बांटा गया है? देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं इमेज। इसमें इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं। कौन से क्वेश्चन आते हैं? इमेज वाले क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में एंगल। दूसरा हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में एंगल, एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं। तीसरा इसमें टाइम, इसमें टाइम निकालने को दिया जाएगा। चौथा कुछ क्वेश्चन है बनते हैं रिलेटेड टू एरर, जब घड़ी हमारी खराब हो जाती है। छठे जो क्वेश्चन बनते हैं वो है मिसलेनियस। तो बेसिकली इसमें टोटल 6 पार्ट में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 6 हिस्सों में इस चैप्टर को हमने डिवाइड किया है। इमेज, एंगल, टाइम, स्पेशल एंगल, क्लॉक, एरर और मिसलेनियस। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे सर ये है क्या चीजें हैं? जैसे फॉर एन एग्जांपल एक घड़ी है। ठीक है, एक घड़ी है, तो मैं आपको समझाता हूँ इमेज, एंगल, टाइम क्या है। देखो, एक घड़ी है और इस घड़ी में बजे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कितने बज रहे हैं इस घड़ी में। 12, 6 और 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हाँ जी, इस घड़ी में मान लो बजे हुए हैं, सॉरी, ये। तो भाई घड़ी में कितने बज रहे हैं अभी? आप सब देख पा रहे होंगे कि इस घड़ी में एग्जैक्टली कितना समय हो रहा है। तो घड़ी में कितने बज रहे हैं? घड़ी में बज रहे हैं सर 3। ठीक है, घड़ी में 3 बज रहे हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, है ना, इमेज का क्वेश्चन देखो क्या बनता है। इमेज का क्वेश्चन बनता है कि अगर मैं इसी घड़ी को दर्पण में देखता हूं, अगर मैं इसी घड़ी को आईने में देखता हूं, तो उस आईने में कितना समय मुझे दिखाई देगा। अब दर्पण बेटा कितनी जगह लगा सकते हैं हम? दर्पण को 4 जगह लगा सकते हैं। मैं दर्पण को 4 जगह लगा सकता हूं। मैं राइट हैंड साइड पे भी दर्पण रख सकता हूं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी रख सकता हूं। देखो, मैं दर्पण को ऐसे भी रख सकता हूं, लाइक दिस। तो आपसे पूछा जाए बताओ घड़ी में आपको कितना समय दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कितना समय दिखाई दे रहा है। मैं दर्पण को यहाँ भी रख सकता हूँ, लाइक दिस। और फिर आपसे पूछा जाए बताओ इस साइड हमें कितना समय दिखाई दे रहा है। मैं दर्पण को यहाँ भी रख सकता हूँ, लाइक दिस। और पूछा जाए बताओ यहाँ कितना समय दिखाई दे रहा है। मैं दर्पण को यहाँ भी रख सकता हूँ, मतलब मैं दर्पण को कहीं भी रख सकता हूँ। ठीक है, और वो आपसे पूछेंगे कि बताओ, है ये, अगर मैंने राइट हैंड साइड का दर्पण रखा है तो मुझे कितना दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड साइड का दर्पण है तो मुझे कितना दिखाई देगा, ऊपर का दर्पण है तो मुझे कितना दिखाई देगा, नीचे का दर्पण है तो मुझे कितना दिखाई देगा। ठीक है, ये सब कुछ बन सकता है। किससे रिलेटेड बन सकता है? ये सब कुछ किससे रिलेटेड है? इमेज से रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू इमेज, है ना, ये क्वेश्चन बनता है रिलेटेड टू इमेज। एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है? एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है घड़ी में 3 बज रहे हैं, तो इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। इस समय दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना है। ठीक है, ये क्वेश्चन बनते हैं रिलेटेड टू एंगल। टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनते हैं? टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि जैसे आपसे पूछा जाएगा और इस घड़ी में कुछ समय है। ठीक है, इस घड़ी में कुछ समय है और हाँ जी, तो कितने बज रहे हैं बेटा इस घड़ी में? सर इस घड़ी में बज रहे हैं 3, इस घड़ी में 3 बज रहे हैं। अब बेटा मैं दर्पण सेट करता हूँ आप लोगों के लिए, ये मैंने दर्पण रख दिया। अब ये दर्पण रख दिया, अब आप इसकी मिरर इमेज बना के बताओ मुझे। बेसिकली जब इसकी आप मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनाओगे? हाँ जी, इसकी मिरर इमेज आप कैसे बनाओगे? अच्छा, जब आप मिरर इमेज बनाओगे तो पहली बात आप नंबर्स को भूल जाना। आप नंबर्स को भूल जाना, सिर्फ नंबर्स की जगह क्या ध्यान रखना, पॉइंट्स ध्यान रखना, लाइक दिस। यानी कि ये वाली घड़ी तो मैंने रखी है, ये वाली घड़ी जिसमें नंबर्स वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ सुइयां ही सुइयां है, और यहाँ पे पॉइंट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स। तो जब आप इस घड़ी को दर्पण में देखोगे तो आपको बेसिकली क्या दिखाई देगा? अच्छा, मैंने नंबर्स क्यों हटा दिए? बताओ मैंने नंबर्स क्यों हटा दिए? नंबर्स मैंने इसलिए हटा दिए क्योंकि जब आप नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो बेटा नंबर्स भी आपको रिवर्स दिखाई देंगे। इसलिए आप नंबर्स को तो भूल जाओ कि नंबर्स यहाँ पे है, सोचो कि नंबर्स है ही नहीं, है ना, बिना नंबर वाली ये घड़ी है जिसमें सिर्फ नंबर्स की जगह क्या बने हुए हैं, नंबर्स की जगह पॉइंट्स बने हुए हैं, पॉइंट्स। अब आप बताओ इसकी परफेक्ट मिरर इमेज क्या बनेगी? सर अगर मैं इस फिगर की मिरर इमेज देखता हूं तो जहां तक मेरा मानना है तो मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। सर मेरे ख्याल से ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज होगी। देखो, ये इसकी परफेक्ट मिरर इमेज होगी ना, यानी कि अगर किसी घड़ी में 3 बजे होंगे और उस घड़ी को आप दर्पण में देखोगे तो दर्पण में आपको 9 दिखाई देंगे, 9। ये परफेक्ट इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, नंबर्स को भूल जाओ, नंबर्स की जगह क्या है? नंबर्स की जगह पॉइंट है, पॉइंट। ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, मतलब एक्चुअल में कंसेप्ट क्या काम कर रहा है वर्टिकल मिरर में, यानी कि मिरर इमेज में क्या कंसेप्ट है। सर मिरर इमेज का जो कंसेप्ट है ना, वो एक बेसिक सा कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट क्या है कि घड़ी को आप वर्टिकल बीच में से डिवाइड कर दो, घड़ी को आप वर्टिकल बीच में से डिवाइड कर दो, और बेटा जो सुई आपकी लेफ्ट पर होगी वो राइट पे दिखेगी, जो राइट पर होगी वो लेफ्ट पे दिखेगी। कहने का मतलब है कि जो सुई 12 पर है, मान लो सुइयां दोनों 12 पर है, तो बेटा 12 वाली सुई 12 पर रहेगी, तो जब आप 12 का मिरर इमेज देखोगे तो आपको 12 ही दिखाई देगा, 12 का 12 दिखाई देगा। लेकिन अगर मान लो बड़ी सुई 12 पर है, छोटी सुई 11 पर है ना, तो ये 12 वाली सुई तो 12 पर
रहेगी, 12 वाली सुई तो 12 पे रहेगी, लेकिन ये जो 11 वाली सुई है ये दर्पण में कहां दिखेगी, 1 पर दिखेगी। 11 वाली 1 पे, 1 वाली 11 पे, यानी कि जब घड़ी में 11 बजे होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, 1 बजे हैं, और 1 बजे होंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि घड़ी में 11 बजे हैं। समझ लो। हाँ जी। अगर मान लो हमारी सुई 10 पर है तो 10 वाली सुई कहां दिखाई देगी, 2 पर, 2 वाली 10 पर, यानी कि 10 के दिखाई देंगे 2, 2 के दिखाई देंगे 10। अगर सुई 9 पर है तो 9 वाली कहां दिखेगी, 3 पर, यानी कि 9 के दिखाई देंगे 3, 3 के दिखाई देंगे 9। अगर सुई 8 पर है तो 8 वाली कहां दिखेगी, 4 पे, 8 के दिखाई देंगे 4, 4 के दिखाई देंगे 8। अगर 7 वाली सुई है तो कहां दिखेगी, 7 के दिखाई देंगे 5, 5 के दिखाई देंगे 7। अगर 6 पर है कोई सुई तो 6 वाली तो 6 पे रहेगी, 6 वाली 6 पे रहेगी। समझ लो। तो मिरर में इस तरीके से बदलाव होगा, लेफ्ट वाली सुई राइट पे पहुंचेगी, राइट वाली सुई लेफ्ट पे पहुंचेगी। ठीक है। हाँ जी। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ये तो हमने बेसिक सा कांसेप्ट जाना इस फिगर को देखकर। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं। घड़ी में बजे हैं 8:20 है ना, घड़ी में बजे हैं 8:20। आप इसकी मिरर इमेज पता करो, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। घड़ी में कितना समय है, 8:20। ठीक है, 8:20 है घड़ी में, और बीच में ये रखा है दर्पण। घड़ी में है 8:20। बताओ, इसकी सोचकर बताओ, एक छोटी सी इमेजिनेशन आप करो, और उस इमेजिनेशन के आधार पर बताओ कि जब घड़ी में 8:20 होंगे तो उसकी मिरर इमेज एक्जैक्टली क्या बनेगी। अच्छा ये बताओ, 8:20 का मतलब क्या है। 8:20 का मतलब है कि बड़ी सुई कितने पर है। 8:20 का मतलब क्या है ये बताओ। सर 8:20 का मतलब है कि जो बड़ी सुई है वो एग्जैक्ट 4 पर है, बड़ी सुई एग्जैक्ट 4 पर है, और जो छोटी सुई है सर, जो छोटी सुई है वो मेरी 8 और 9 के बीच में है। जो छोटी सुई है वो मेरी 8 और 9 के बीच में है, लाइक दिस। तो ये परफेक्ट हो रहा है बेटा समय 8:20। आप देख सकते हो ये परफेक्ट 8:20 है। अब आपको इसकी परफेक्ट मिरर इमेज बनानी है। तो आप ये बताओ, जो 4 पे बड़ी सुई है, 4 वाली सुई आपको कहां दिखेगी। सर 4 वाली जो सुई है ना वो मुझे दिखेगी 8 पर। बताओ 4 वाली सुई 8 पे दिखेगी कि नहीं दिखेगी। हाँ सर 4 वाली सुई मुझे 8 पे दिखेगी, बिल्कुल दिखेगी सर। और जो सुई, अच्छा एक बार बताओ, अगर सुई 8 पर होती तो 8 वाली मुझे दिखती 4 पर, 3 वाली मुझे दिखती, सॉरी 9 वाली मुझे दिखती 3 पर। लेकिन ये सुई ना तो 8 पर है ना 9 पर, ये 8 और 9 के बीच में है। तो जो सुई 8 और 9 के बीच में है वो कहां दिखेगी मुझे, 3 और 4 के बीच में। तो छोटी सुई मुझे दिखेगी बेसिकली 3 और 4 के बीच में, लाइक दिस। और वो भी बेटा ये 8 के नजदीक है तो मुझे 4 के नजदीक दिखेगी। मुझे कहां दिखेगी, 4 के नजदीक। तो ये मैंने परफेक्ट इसकी मिरर इमेज बना दी। अब ये बताओ, ये जो परफेक्ट इसकी मिरर इमेज बनी है, घड़ी में बजे हैं 8:20, और जब मैं इसकी परफेक्ट मिरर इमेज निकाल रहा हूं तो ये समय 3:40 है या 4:40 है। ये 3:40 है या 4:40 है। सर ये जो समय है ये 3:40 है, क्योंकि छोटी सुई बेटा 3 और 4 के बीच में है, इसलिए 3:40 होगा, ना कि 4:40। ठीक है। तो सर ये जो हमने आंसर दिया वो ऑन द बेसिस ऑफ इमेजिनेशन दिया। लेकिन दिक्कत यह है एग्जाम में ऐसी कल्पनाएं करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। तो एग्जाम में इतनी कल्पना हम नहीं कर सकते, वहां तो हमें आंसर चुटकी बजाते देना है। अब हम सीखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे सॉल्व करें, विदाउट पेन एंड पेपर, विदाउट एनी इमेजिनेशन, डायरेक्ट। देखो करना कुछ नहीं है आपको, बस एक छोटा सा काम करना है। जब भी आपको मिरर इमेज का क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी कि चाहे आप एक्चुअल टाइम से मिरर का टाइम निकालो या मिरर के टाइम से एक्चुअल टाइम निकालो, आप कोई भी समय निकालो, इधर से इधर या इधर से इधर, आपको कुछ नहीं करना, बस दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो। बस दिए गए समय को 12 में से माइनस कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर निकलेगा। डायरेक्ट कैसे निकलेगा देखो, 12 - 12 कितना होता है, 0। 12 - 12 0, 0 का मतलब घड़ी में 12 तो होता है। 12 - 11 कितना होगा, 1 होगा। 12 - 1 कितना होगा, 11 होगा। 12 - 10 कितना होगा, 2 होगा। 12 - 2 कितना होगा, 10 होगा। 12 - 9 3, 12 - 3 9, 12 - 8 4, 12 - 4 8, 12 - 7 5, 12 - 5 7, 12 - 6 6। यानी कि दिए गए समय को 12 में से घटा दो, सीधा आपका आंसर निकल आएगा। चलो अब आप इस दिए गए समय को 12 में से घटाओ 8:20 को। अब आप 8:20 को 12 में से घटाओ बेटा, 8:20 को 12 में से कैसे घटाओगे। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 0 0 में से 20 20 घटा सकता हूं, बिल्कुल नहीं घटा सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से 1 घंटा उधार लेना पड़ेगा, और जैसे ही 1 घंटा उधार जाएगा, यहां 0 की जगह कितने मिनट हो जाएंगे बेटा, 1 घंटा में होता है 60 मिनट, तो यहां 60 मिनट हो जाएंगे। और 12 की जगह मैं क्या लिखूंगा, 12 की जगह लिखूंगा मैं 11। तो बेसिकली 12 को मैं लिख सकता हूं 11:60। भाई 11:60 भी तो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैं 12 की जगह अब घटा दूंगा 11 घंटे 60 मिनट में से किसको, 8:20 को। तो 60 - 20 40, और 11 - 8 3, और हमारा आंसर आ गया 3:40, जो कि आंसर था। तो मिरर इमेज के लिए हमें कुछ नहीं करना बेटा, है ना, कुछ भी नहीं करना, बस दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो और चुटकी बजाती क्वेश्चन सॉल्व, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। तो घड़ी को जब भी हमें आईने में देखना है, घड़ी को जब भी हमें दर्पण में देखना है, हमारी ट्रिक काम करेगी 12 या 11:60 में से घटाने की। ठीक है, इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं है। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। 2:10 इसको दर्पण में देख के बताओ। ठीक है। हाँ जी। 3:50 इसको दर्पण में देख के बताओ। 4:17 इसको दर्पण में देख के बताओ। 5:29 इसको दर्पण में देख के बताओ। ठीक है। 6:37 इसको दर्पण में देख के बताओ। ठीक है जी। हाँ जी। और इसके बाद लिखो बेटा 20:10 इसको दर्पण में देख के बताओ, है ना। 22:15 इसको दर्पण में देख के बताओ। 12:30 इसको दर्पण में देख के बताओ। 11:30 इसको दर्पण में देख के बताओ, जल्दी से फटाफट से। हाँ जी, फटाक से बताओ इन समय को दर्पण में देखकर। सारे आंसर बेटा विदाउट पेन एंड पेपर ही हैं। किसी के लिए भी पेन पेपर की हमें जरूरत नहीं आंसर देने के लिए। हम हर आंसर को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी।
अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर देना है, दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 10 कितना हो गया, 50 हो गया। 11 माइनस का 2 9 हो गया, 9 50। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 50 हो गया 10, और 11 माइनस का 3 हो गया 8, तो ये हो गया 8 10। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 17 हो गया, 60 माइनस का 17 हो गया 43, और 11 माइनस का 4 हो गया 7, तो ये हो गया 7 43, ठीक है। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 29 कितना हो गया 31, 60 माइनस का 29 31, और 11 माइनस का 5 हो गया 6, 11 माइनस का 5 हो गया 6। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 37 कितना हो गया 37 और 23, और 11 माइनस का 6 कितना हो गया 5, तो ये हो गया 5 23, ठीक है। 11:60। अच्छा अब ये बताओ बेटा 20 10 का मतलब क्या होता है? सर 20 10 का मतलब घड़ी में बेसिकली होता है बेटा 20:10, इसका मतलब यही तो है 12 और 8 20, इसका मतलब है 8:10। बेसिकली 20 10 का मतलब क्या है 8:10। तो हम 11:60 में से 8 10 को घटा देंगे सीधा। हम 20 10 बेटा 23 60 में से भी घटा सकते हैं, लेकिन हम वो 24 घंटे का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे इस पूरे चैप्टर में हम कोई 24 घंटे का कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम जो भी समय होगा वो 12 घंटे की फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो बेसिकली 20 10 का मतलब क्या होगा 8:10, और 11:60 में से इसको घटा दो, 60 माइनस का 10 कितना होगा 50, और 11 माइनस का 8 कितना होगा 3 3 50 आंसर आ गया हमारा, ठीक है। 22 15 को 12 और 10 22, तो 10:15 बोल सकते हैं। 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 15 कितना होगा, 60 माइनस का 15 होगा 45, और 11 माइनस का 10 कितना होगा 1, तो ये आ गया 1:45, ठीक है। 12:30 को हम लिख सकते हैं 0:30, 12:30 को क्या लिख सकते हैं 0:30। अब इसको 11:60 में से घटाओ, 60 माइनस का 30 कितना होगा, 60 माइनस का 30 होगा 30, और 11 माइनस का 0 कितना होगा 11, 11 माइनस का 0 कितना होगा 11, 11 30 को तो 11:60 में से घटा दो बेटा, सीधा सीधा 11:60 में से घटा दो, 60 माइनस का 30 कितना होगा 30, और 11 माइनस का 11 कितना होगा 0, तो ये आ गया 0:30। 0:30 को हम क्या बोल सकते हैं 12:30 भी बोल सकते हैं। 0:30 को क्या बोल सकते हैं 12:30, 12:30। तो जो भी 24 घंटे का फॉर्मेट है पहले हम उसको 12 आवर्स फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, और 12 घंटे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके तब हम 11:60 में से घटा के आंसर दे सकते हैं। हम वैसे डायरेक्ट 23:60 में से भी घटा के आंसर दे सकते थे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि पूरे चैप्टर में हम 12 आवर्स का ही कंसेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए, तो ये था बेटा हमारा मिरर इमेज। तो मैं उम्मीद करता हूं मिरर इमेज का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, हम विदाउट एनी इमेजिनेशन चुटकी बजाते ही अपना आंसर दे सकते हैं, विदाउट एनी इमेजिनेशन, ठीक है। 24 आवर फॉर्मेट नहीं करते हैं, क्योंकि क्लॉक एरर के भी क्वेश्चन होते हैं। वो 12 आवर घड़ी को हॉरिजॉन्टल मिरर में देखना। अभी तक तो हम घड़ी को वर्टिकल मिरर में देख रहे थे, अब हम घड़ी को कहां देखेंगे, अब हम घड़ी को देखेंगे पानी में, ठीक है। अब हम घड़ी को कहां देखेंगे, अब हम घड़ी को देखेंगे, अब हम घड़ी को देखेंगे पानी में, ठीक है जी। हाँ जी, देखते हैं पानी में क्या होता है जी। देखो हमने क्या किया था वर्टिकल मिरर में, तो वर्टिकल मिरर में क्या किया था सर, वर्टिकल मिरर में हमने परपेंडिकुलर घड़ी को बीच में से डिवाइड किया था, है ना, लाइक दिस, और लेफ्ट राइट को बदला था। लेकिन हॉरिजॉन्टल मिरर में क्या होगा, घड़ी को हम परपेंडिकुलर वर्टिकल बीच में से कट नहीं करेंगे, हॉरिजॉन्टल बीच में से कट करेंगे। अब जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर है, वो सुई 3 और 9 से उतना ही नीचे दिखाई देगी पानी में, और जो नीचे है वो ऊपर। जैसे 2 वाली सुई पानी में दिखेगी 4 पे, 4 वाली 2 पे, 1 वाली दिखेगी 5 पे, 5 वाली 1 पे, 12 वाली दिखेगी 6 पे, 6 वाली 12 पे, 11 वाली दिखेगी 7 पे, 7 वाली 11 पे, 10 वाली दिखेगी 8 पे, 8 वाली 10 पे, और 9 वाली 9 पे रहेगी, 3 वाली 3 पे रहेगी। एक छोटा सा इमेजिनेशन मैं आप लोगों को करने के लिए देता हूं, जरा आप करके बताओ मुझे। घड़ी में बजे है बेटा 8:20, घड़ी में 8:20 है। तो जब घड़ी में 8:20 है और इस घड़ी को अगर आप पानी में देखोगे तो आपको क्या समय दिखाई देगा ये बताओ। अच्छा आप नंबर्स को फोकस मत करना, क्योंकि घड़ी बेटा नंबर्स पे अगर टारगेट करोगे तो नंबर्स भी तो उल्टे दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ नंबर्स को भूल जाओ। नंबर्स की जगह बेसिकली पॉइंट वाली घड़ी है। कौन सी घड़ी है, वो घड़ी जिसमें पॉइंट्स बने हैं, यानी कि सिर्फ सुइयों के हिसाब से ही आपको अपने क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। हाँ जी, तो घड़ी में बजे हैं बेटा 8:20। अच्छा जब घड़ी में 8:20 होते हैं तो बड़ी सुई तो होती है 4 पे, और छोटी सुई होती है 8 और 9 के बीच में। आप इसकी वाटर इमेज मुझे देखकर बताओ कि वाटर इमेज क्या बनेगी, करो इमेजिनेशन कि इसकी वाटर इमेज में क्या बना सकता हूं अगर घड़ी में 8:20 है। तो अबे फिर से क्या बताऊं, मैं अभी तो कुछ पढ़ाया नहीं मैंने इसमें वाटर इमेज से रिलेटेड। अभी तो मिरर इमेज कंप्लीट किया हमने, मिरर इमेज की डायरेक्ट मैंने बताई थी 12 या 11:60 में से घटा दूं। वाटर इमेज से रिलेटेड तो मैंने कुछ बताया नहीं है, तुम कह रहे हो रिपीट, मतलब लेट आने के बाद फालतू बकवास मत किया करो। थोड़ी अपनी ईमानदारी डिग्निटी है कि नहीं है तुम्हारे अंदर, है ईमानदारी है कि नहीं है तुम्हारी कुछ, बेईमान आदमी। वाटर इमेज में जब मैंने कुछ अभी बताया नहीं तो तुम्हें समझ के आएगा। अभी तो मैं आप लोगों की इमेजिनेशन चेक करना चाह रहा हूं कि आप लोगों की इमेजिनेशन कैसी है। अभी तो मैंने सिर्फ मिरर इमेज की ट्रिक बताई थी आपको कि दिए गए समय को 12 या 11:60 में से घटा दो। वाटर इमेज की तो अभी कोई ट्रिक ही नहीं बताई मैंने, तो फिर एक बार फिर से क्या, एक बार फिर से गधे। बताओ भाई क्या दिखाई दे रहा है आपको पानी में, कितने बजे है? हाँ जी 9:10 है या 10:10 है, कितने दिखाई दे रहे हैं आपको पानी में? एक बच्चा कह रहा है 10:20, इसकी इमेजिनेशन बड़ी तगड़ी है। वो कह रहा है 10:20, यानी कि वो बड़ी सुई को हिला ही नहीं रहा कहीं भी। चलिए साहब, अच्छा ये बताओ ये जो 4 पे सुई है पानी में, ये 4 वाली सुई कहां दिखेगी? देखो जो सुई 3 और 9 से जितना ऊपर वो उतना नीचे, जितना नीचे उतना ऊपर। हॉरिजॉन्टल मिरर ऐसे इमेज बनेगी, ठीक है। 3 और 9 बॉर्डर खींचेगा, 3 और 9 से जो जितना ऊपर वो उतना नीचे दिखाई देगा, जो जितना नीचे वो उतना ऊपर दिखाई देगा। तो बेटा 4 वाली सुई पानी में कहां दिखेगी? सर डेफिनेटली 4 वाली सुई 2 पे दिखेगी। तो जब बड़ी सुई 2 पे दिखेगी तो बेटा टाइम होगा 10 मिनट, 100%। ये है 8:20, तो हमें समय कितना दिखाई देगा? हमें समय 10 मिनट दिखाई देगा। अब ये कितने बजकर 10 मिनट होंगे? अच्छा ये बताओ अगर ये सुई 8 पर होती तो डेफिनेटली 10 पे दिखती, 9 पर होती तो डेफिनेटली 9 पर दिखती। अब दिक्कत ये है ना तो सुई 8 पर है ना 9 पर है, वो 8 और 9 के बीच में है। तो जब वो 8 और 9 के बीच में तो वो दिखेगी हमें 9 और 10 के बीच में। और अगर सुई बेटा 9 और 10 के बीच में है तो समय कितना होगा? सर अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में है तो समय कितना होगा? 9:10। भैया अगर छोटी सुई 9 और 10 के बीच में तो समय कितना होगा? 9:10। समझ रहे हो? 9:10 होगा। लेकिन रुक जाओ, मुझे एक बात बताओ, ये सुई 8 के नजदीक है या 9 के? सर ये 8 बीच में 8 के नजदीक है, तो हम इसको कहां बना लेंगे? हम इसको 10 के नजदीक बना लेंगे। बट अब मैं इस घड़ी को जब ध्यान से देख रहा हूं, अगर मैं इस घड़ी को ध्यान से देख रहा हूं तो बेटा अब मुझे 10:10 भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 9:10 पर छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, 10 के नजदीक नहीं होनी चाहिए। 9:10 पर छोटी सुई 9 के नजदीक होनी चाहिए, 10 के नजदीक नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये टाइम परफेक्ट 10:10 भी नहीं है, क्योंकि 10:10 पर छोटी सुई 10 को क्रॉस कर जानी चाहिए। तो आखिर ये समय है क्या? सर ना तो ये सही से 9:10 है, ना सही से 10:10 है। क्यों भाई साहब?
ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए क्योंकि ये घड़ी है पानी के अंदर, और घड़ी पानी के अंदर चली गई और घड़ी हो गई है खराब। और जब घड़ी खराब हो चुकी है तो वो परफेक्ट आंसर आपको कैसे दिखाएगी? देखो, घड़ी खराब होने का मतलब है कि जब भी हम हॉरिजॉन्टल इमेज बनाते हैं घड़ी की, तो हॉरिजॉन्टल इमेज कभी भी एक परफेक्ट आंसर आपको नहीं दे सकता। हॉरिजॉन्टल जो मिरर है, हॉरिजॉन्टल जो दर्पण है, वो सिर्फ आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर देगा, और वो अप्रोक्सीमेट आंसर बेटा दोनों है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर में अप्रोक्सीमेट आंसर आते हैं और अप्रोक्सीमेट दोनों आंसर है। जैसे मान लो आपके पास कुछ ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है 8 10, 10 10, 8 20, 10 20, तो डेफिनेटली आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 10 10 चूज करोगे, है ना। और अगर मान लो 10:10 ऑप्शन में नहीं दे रखा है ना, 10:10 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तब ऐसी सिचुएशन में हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? 9:10। और अगर दोनों ही ऑप्शन एग्जाम में दिए हैं 10 10, 9 10, 8 10, 7 10, तो ऐसी सिचुएशन में हमें चूज करना है 10:10। लेकिन लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा कि ये इमेजिनेशन हम कैसे करेंगे? ये तो सर आपने बेसिक कंसेप्ट बता दिया। चलिए, तो अब हम दिखाते हैं जादू, है ना। तो जैसे बेटा दर्पण के लिए हम अपने समय को कितने में से घटाते हैं? 12 या 11 60 में से। वैसे ही बेटा अगर हॉरिजॉन्टल मिरर का कोई क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो एक्चुअल से हॉरिजॉन्टल मिरर का टाइम हो या हॉरिजॉन्टल मिरर से एक्चुअल टाइम हो, चाहे एक्चुअल से पानी का टाइम, पानी से एक्चुअल टाइम, कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस एक छोटा सा काम करना है, दिए गए समय को, आप दिए गए समय को समझ लो, दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या फिर 17 घंटे, है ना, 1 घंटा यहाँ जोड़ दो, 90 मिनट में से घटा सकते हैं। 18 30 या 17 90 में से घटा दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 18 30 या 17 90 में से अगर आप घटा दोगे तो आपका डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे 18 घंटे 30 मिनट में से इसको घटाओ, सर अगर मैं इसको 18 घंटे 30 मिनट या फिर मैं 17 90 भी कह सकता हूँ। 17 90 में से तब घटाना है जब मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा होगी। अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18 30 से घटाओ, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा तो 17 90 में से घटाओ। तो 8 20, 30 माइनस का 20 कितना होगा? 10 होगा। 18 माइनस का 8 कितना होगा? 10 होगा। तो भाई हमारे फॉर्मुले से डायरेक्ट आंसर आ गया 10:10। हमारे फॉर्मुले से डायरेक्ट आंसर आ गया 10:10। लेकिन सर आपके फॉर्मुले से जो आंसर निकला है, अगर वो ऑप्शन एग्जाम में ना हो तो क्या करेंगे? तो सर नेक्स्ट जो आंसर होगा वो इसी के पास वाला होगा, तो इसमें 1 आवर लेस कर देना, 1 घंटे कम कर देना। तो अगर 10 10 ऑप्शन नहीं दे रखा तो हम कौन सा ऑप्शन चूज कर लेंगे? 9 10 ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो बेसिकली वाटर इमेज में होता क्या है कि कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनती है, हमारा जो आंसर होता है वो अप्रोक्सीमेट होता है। और अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आएगा? सीधा दिए गए समय को आप 18 घंटे 30 मिनट या 17 90 में से माइनस कर दो, सीधा आंसर निकल आएगा विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन, 18 30 या 17 90। ठीक है, तो मैं कुछ समय आपको दे रहा हूं, 2:10, ठीक है, 3:40, आप इन सबकी परफेक्ट वाटर इमेज बनाओ। 4:45, ठीक है, 5:50, इनकी वाटर इमेज क्या बनेगी ये बताओ बेटा। 6:30, ठीक है, परफेक्ट वाटर इमेज। 12:30, 20:12, 22:10। इन समय की परफेक्ट वाटर इमेज बनाओ जल्दी से। 1 आवर ऐड नहीं बेटा, माइनस करेंगे, माइनस। अगर माइनस वाला ऑप्शन नहीं होगा तब ऐड करना, माइनस वाला नहीं होगा तब आप ऐड करके आंसर देना। ठीक है, फैंटाबुलस, फैंटास्टिक, मजा ही आ गया सर, अल्टीमेट, गजब। हमने तो सर ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि इस क्वेश्चन को भी हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। बहुत बढ़िया, शाबाश। दिए गए समय को 18 घंटे 30 मिनट या 17 90 में से माइनस कर दो। अगर मिनट की वैल्यू 30 से कम है तो 18 30 में से माइनस करो, मिनट की वैल्यू 30 से ज्यादा है तो 17 90 में से माइनस करो। तो भाई साहब 18 30, 30 में से 10 को घटाओगे 20 और 18 में से 2 को घटाओगे 16। तो 16 20 का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? 12 और 4 16, 4:20। भाई 16 20 का मतलब होता है 4 20। 18 30 बेटा 30 में से नहीं कटेगा तो 17 90 में से घटाओ। 90 माइनस का 40 कितना होगा? 50। 17 माइनस का 3 कितना होगा? 17 माइनस का 3 14। तो 14 50 का मतलब बेसिकली होता है 2:50, 2:50। ठीक है, ये भी 17 90 में से माइनस करो तो 90 माइनस का 45 45 होगा, और 17 माइनस का 4 कितना होगा? 17 माइनस का 4 13, 13 का 13, 13 45 का मतलब होता है 1:45, 1:45। 17 90 में से माइनस करो, 90 माइनस का 50 कितना होगा? 40 होगा। 17 माइनस का 5 कितना होगा? 12, तो 12 40 आ गया। ठीक है, अच्छा ये 18 30 में से घटा दो, 30 माइनस का 30 कितना होगा? 0 होगा, और 18 माइनस का 6 कितना होगा? 18 माइनस का 6 कितना होगा? 12। तो बेटा 6.5 का कितना दिखेगा? 12 दिखेगा। 12.5 का देखो, है ना, 18 30, 30 माइनस का 30 कितना होगा? 0 होगा, है ना, 30 माइनस का 30 0 होगा, और 18 माइनस का 12 कितना होगा? या ये 0 हो गया, 0 30, तो 18 माइनस का 0 18 होगा। ठीक है, 6। तो इसका मतलब घड़ी में कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। 20 12 का मतलब कितना होता है? 20 12 का मतलब होता है बेटा 8:12। तो 30 माइनस का 12 कितना होगा? 18 होगा, और 18 माइनस का 8, 18 माइनस का 8 कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, 22:10 का मतलब होता है 10:10। तो 18 माइनस का 18 30, 30 माइनस का 10 कितना होगा? 20 होगा, और 18 माइनस का 10 कितना होगा? 18 माइनस का 10 होगा 8, 8 20। हाँ जी, तो यहां पर अब हम अपने क्वेश्चंस के आंसर चुटकियों में दे सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ना हमें पेन की जरूरत है, ना हमें पेपर की। प्रैक्टिकल करके बताएंगे ना बेटा, हर क्वेश्चन के डबल आंसर निकलेंगे, क्योंकि वाटर इमेज में अप्रोक्सीमेट आंसर देना है। हम वाटर इमेज में प्रैक्टिकल करेंगे तो हम परफेक्ट आंसर नहीं दे पाएंगे। समझ लो, वाटर इमेज में परफेक्ट आंसर आता ही नहीं है ना, वो अप्रोक्सीमेट आंसर आता है, अप्रोक्सीमेट। तो क्लॉक जो चैप्टर है उसको हमने 6 हिस्सों में बांटा है, और 6 में से जो पहला हिस्सा है रिलेटेड टू इमेज, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे रिलेटेड टू इमेज, हम हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं चुटकी बजाते हैं, चुटकी बजाते हैं। चाहे किसी भी समय की मिरर इमेज पूछे, चाहे किसी भी समय की वाटर इमेज पूछे, हमें बस चुटकी बजानी और आंसर आ जाएगा। मिरर इमेज के लिए दिए गए समय को 12 या 11 60 में से माइनस कर दो, और वाटर इमेज के लिए 18 30 या 17 90 में से माइनस कर दो। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं। आज बस ये थोड़ा सा पढ़ लो। ठीक है, आज की सेवा यही समाप्त करते हैं, बाद में मुलाकात करेंगे आपसे कल। तो इस टॉपिक का एक चक्कर लगाने में कितना समय देती है ये बता, पूरा एक चक्कर लगाने में। जैसे मान लो मिनट की सुई अभी 1 पर है, सॉरी 12 पर है, तो दोबारा 12 पर कब आएगी? वो दोबारा 12 पर कब आएगी? दोबारा 12 पर आएगी ठीक 1 घंटे बाद, है ना। ठीक 8 बजे भी मिनट की सुई 12 पर है, ठीक 9 बजे भी मिनट की सुई 12 पर है, ठीक 10 बजे भी मिनट की सुई 12 पर है। समझ रहे हो? 7:46 से 4:11 की मिरर इमेज कैसे निकालेंगे? अरे यार, वीओडी में शायद मैंने वाला क्वेश्चन कराया था। 7:46 से 4:11 की मिरर इमेज कैसे निकालोगे? क्या दिक्कत है तुम्हें मिरर इमेज निकालने में? अब आप कहोगे सर बेसिक कैलकुलेशंस भी हमें सिखाओ, तो ये तो कोई बात नहीं है ना कि बेसिक कैलकुलेशंस भी आपको सिखाई जाए। क्यों भाई?
हम उम्मीद करते हैं इतनी बेसिक कैलकुलेशन तो आपको आती ही है। 46 से 4/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 7:510/11। अब ये मत पूछना कि 46 से 4/11 को 510/11 कैसे लिखा गया है, ठीक है। अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं 46 से 4/11 को 510/11 कैसे लिखा गया, तो फिर बेटा हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बेसिक सी कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आती है तो मैं आप कल्पना कर सकता हूं कि आपका मैथ्स में क्या हाल होगा, ठीक है। और जब मैथ्स में इतना बुरा हाल होगा तो फिर कैसे सिलेक्शन लोगे आप, हैं? क्यों भाई? अगर आपको ये नहीं पता कि 2 सही 3/5 का मतलब होता है ना, 5 दूनी 10 और 3 13/5। अगर आपको ये नहीं पता 5 दूनी 10 10 और 3 13 13/5, तो अगर आप मिक्स फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट नहीं करना जानते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को रेशो में कन्वर्ट नहीं करना जानते हैं, तो भाई बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ये है 7:510/11। तो हमें कितने में से घटाना है, हमें 11:60 में से घटाना है। हमें 11:60 में से क्या घटाना है, 7:510/11। 7:510/11। लेकिन आप बेटा 510/11 को घटाओ मत, मैं आपको सीधा ना 46 से 4/11 घटा के दिखाता हूँ। 46 से 4/11 सीधा हम इसको घटाएंगे, हमें 510/11 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम सीधा इसका घटाएंगे। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, मैं 10 में से 2 माइनस करता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है ना, है ना, 8 होती है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि किस नंबर में मैं 2 जोड़ूं कि वैल्यू 10 बन जाए। सर 8 में 2 जोड़ दो तो वैल्यू 10 बन जाएगी। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 30 माइनस का 17 कितना होगा, तो आप एक दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं, भैया 10 माइनस का 7 3 और 2 माइनस का 1 1। एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन। एक आप अपने दिमाग में ये सोच सकते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसमें मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 17 जोड़ने पर वो 30 वैल्यू बना देगा। सोचो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 17 जोड़ने पर 30 बन जाएगा। सर 13 तो नंबर है, क्योंकि 30 इज इक्वल टू क्या होगा, 13 + 17। समझ रहे हो, ये दोनों चीजें आप समझ पा रहे हो, यही कंसेप्ट काम करेगा यहाँ पर। अब बेटा मुझे 60 में से ना 46 से 4/11 घटाना है ना, मुझे 60 में से 46 से 4/11 घटाना है। तो मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि 46 से 4/11 में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 60 बन जाए। 46 से 4/11 में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 60 बन जाए। अच्छा दूसरी चीज, अब आप 46 से 4/11 में जोड़ रहे हो, वैल्यू को कितना बना रहे हो, 60। तो बेटा 60 वैल्यू पता कैसे बनेगी, ये तो बनेगा 59 और ये बनेगा 1, तो 59 और 1 मिलकर हो जाएगा 60। 59 और 1 मिलकर हो जाएगा 60, तो इसको तो बना दो 59। अब बताओ 46 को मैं 59 कैसे बनाऊंगा, 46 को 59 सर 46 में 13 जोड़ दो तो ये 59 बन जाएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि इसको 59 में से घटा दो, 59 माइनस 46 कितना होगा, 13 होगा, क्योंकि 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 11 59 और 1 यहां लिख लो, तो 7:46 से ही 4/11। तो बेटा 46 को घटाना है 59 में से और 1 में से घटाना है 4/11। अब 1 में से 4/11 घटाना है, या फिर एक काम करो कि 4/11 में मैं कितना जोड़ूं कि वैल्यू मेरी 1 हो जाए। तो बेटा 4 में कितना जोड़ोगे कि वैल्यू 1 हो जाए, 4 में 7 जोड़ दो, क्योंकि नीचे का बेस अगर ऊपर आ जाएगा तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो बेटा 4/11 में कितने बटे 11 जोड़ूं, 7/11 जोड़ दो, ताकि 7 और 4 11 11 से 11 कट जाए, 7/11 जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ गया 13 से ही 7/11, 11 माइनस का 7 हो गया 4। तो दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं, पहला कि इसको 59 बना दो, इसको 1 बना दो। 59 बनाने के लिए 13 जोड़ना पड़ेगा, 1 बनाने के लिए 7/11 जोड़ना पड़ेगा। दूसरा तरीका, इसको 59 में से घटा दो और इसको 1 में से घटा दो, है ना। हाँ जी, तो किसी भी तरीके से हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो 7:46 से 4/11 की जो इमेज बनेगी, मिरर इमेज, वो बनेगी 4:13 से 7/11। जैसे मैं आपसे कहूं 2:11 सही 12/13 है, इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, 60/60 360/60 यानी कि 6 डिग्री। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, 60 सेकंड में कितना चलती है 6 डिग्री। तो बेटा 1 सेकंड में कितना चलेगी, 6/60 यानी कि 6/7 यानी कि 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। तो अगर मैं मिनट हैंड की स्पीड कैलकुलेट करूं बेटा पर आवर, तो जो मिनट की सुई की स्पीड है पर आवर, बेटा वो कितनी है पर आवर, 360 डिग्री पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है। भाई मिनट की सुई 1 घंटे में कितना चलती है, 360 डिग्री। आप किसी भी घड़ी को अगर देख रहे हैं, उसमें जो बड़ी सुई होती है वो पूरे 1 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है, तो 360 डिग्री पर आवर। अगर इसी को मैं बोलूं, पर मिनट, तो पर मिनट कैसे निकालोगे स्पीड, यही स्पीड हमारी निकलेगी 360 डिग्री, सॉरी पर मिनट कैसे निकलेगी बेटा, 1 मिनट में कितना चलिए 6 डिग्री, तो यही स्पीड हो जाएगी 6 डिग्री पर मिनट। और इसको अगर पर सेकंड में कैलकुलेट करना हो तो 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री पर सेकंड, 1/10 डिग्री पर सेकंड। तो ये हमारी मिनट हैंड की स्पीड हो गई 360 डिग्री पर आवर, 360 डिग्री पर आवर, 6 डिग्री पर मिनट, या फिर 1/10 डिग्री पर सेकंड। यहां आपको सबसे जरूरी है ये याद रखना, 6 डिग्री पर मिनट, ये बहुत जरूरी है। तो मिनट हैंड की स्पीड हम पर मिनट भी बता सकते हैं, पर आवर भी बता सकते हैं, पर सेकंड भी बता सकते हैं। ये कुछ नहीं है, ये वो है जो मिनट सुई के द्वारा चली गई दूरी है। मिनट की सुई 1 घंटे में 360 डिग्री चलती है, 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, और 1 सेकंड में चलती है 1/10 डिग्री। भाई किसी भी घड़ी के अंदर, किसी भी घड़ी में, जो घड़ी हम पहनते हैं उस घड़ी में, ठीक है, जो मिनट की सुई होती है, किसकी सुई होती है, मिनट की सुई, मिनट की सुई होती है, वो 1 घंटे में कितना चलती है, ये बताओ 1 घंटे में कितना चलती है। और मिनट की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, और बताओ मिनट की सुई 1 सेकंड में कितना चलती है, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना चलती है, ये बताओ। हाँ 6 डिग्री कैसे आ गया, अरे 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट में 360 डिग्री चला, तो 1 मिनट में कितना चलेगा, 360/60, 0 से 0 हो गया, 6 6 डिग्री नहीं आ गया, 6 डिग्री नहीं आ गया। तो मिनट की सुई बेटा 1 घंटे में कितना चलती है, पूरा एक चक्कर लगा लेती है, पूरा एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री। 1 मिनट में 360/60 यानी कि 6 डिग्री, और 1 सेकंड में 6/60 यानी कि 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री। ये हमारी मिनट हैंड की स्पीड हो गई, तो ये हो गई हमारी मिनट हैंड की स्पीड। तो जो मिनट की सुई होती है वो इस तरीके से घड़ी के अंदर घूमती है। किसी को कोई दिक्कत मिनट की सुई के घूमने से, बताओ मिनट की सुई घूम रही है तो किसी को कोई दिक्कत हो रही है मिनट की सुई के घूमने से, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। यही स्पीड है बेटा 360 डिग्री पर आवर, 6 डिग्री पर मिनट, 110 डिग्री पर सेकंड। अब आप ये बताओ कि घड़ी के अंदर घंटे की जो सुई होती है वो किस तरीके से चलती है, पर आवर, पर मिनट और पर सेकंड। घड़ी के अंदर जो घंटे की सुई होती है वो किस तरीके से घूमती है, ये बताओ, है ना। घड़ी में घंटे की सुई, घंटे की सुई, घंटे की सुई 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 मिनट में कितना चलेगी, और बताओ 1 सेकंड में कितना चलेगी, 1 सेकंड में कितना चलेगी। जो घंटे की सुई है हमारी वो 1 घंटे में कितना चलेगी, 1 मिनट में कितना चलेगी, और 1 सेकंड में कितना चलेगी, ये बताओ।
मिनट हैंड एक घंटे में पूरा चक्कर कैसे लगाएगी बेटा? तुमने घड़ी पहनी है, तुम्हारे आसपास कहीं घड़ी टंग रही है दीवार पे, तुम उस घड़ी को उतार के लाओ और मिनट की सुई को 12 मतलब उस घड़ी में 10 बजा दो 10। तो जब तुम घड़ी में 10 बजाओगे तो मिनट की सुई होगी 12 पे, छोटी सुई होगी 10 पे। फिर आप उस बड़ी सुई को घुमाना शुरू करना, देखना जब बड़ी सुई पूरा एक चक्कर लगा रही है तो कितनी देर में लगा पा रही है। या प्रैक्टिकल अपने घर पे देखेंगे करके कि बड़ी सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगा पा रही है। देखो जो छोटी सुई होती है, जो घंटे की सुई, जैसे मान लो अभी घंटे की सुई, मान लो अभी घंटे की सुई कहां है? एक पर है, तो दोबारा एक पर घंटे की सुई कब पहुंचेगी? दोबारा एक पे पहुंचेगी तभी तो पूरा एक चक्कर लगेगा। तो अभी अगर घंटे की सुई एक पर है तो दोबारा वो एक पर पहुंचेगी रात को 1 बजे। कब पहुंचेगी बेटा? रात को 1 बजे। समझ लो, तो घंटे की सुई 12 घंटे में पूरा एक चक्कर लगाती है, 24 घंटे में नहीं, 12 घंटे लग जाते हैं पूरा एक चक्कर लगाने में, यानी कि 360 डिग्री चलने में। तो 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना चलेगी? 360/12 यानी कि 12 36 30 डिग्री। तो घंटे की सुई 1 घंटे में सिर्फ 30 डिग्री घूमती है। जैसे मिनट की सुई चलती थी ना 1 घंटे में 360 डिग्री, ये सिर्फ 30 डिग्री चल पाती है। ठीक है, चलिए साहब, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में अगर वो 30 डिग्री चली है तो 1 मिनट में कितना चलेगी सर? 1 मिनट में चलेगी 30/60 यानी कि हाफ डिग्री। यानी कि घंटे की सुई 1 मिनट में सिर्फ आधा डिग्री चलेगी, आधा। जैसे मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री चल पा रही थी, ये सिर्फ आधा डिग्री चल पा रही है। समझ रहे हो? और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितना चलेगी? हाफ डिग्री। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? 1/120 डिग्री, यानी कि पर सेकंड में कितना चलेगी? 1/120 डिग्री। तो जहां मिनट की सुई 1 सेकंड में चल पा रही थी 1/10, ये चल पा रही है 1/120 डिग्री। ठीक है, हाँ जी। 52 सॉल्व कर दो। आई रिक्वेस्ट आंसर सीखनी है। जो कौन सी सीट की बात कर रहे हो? चलिए, अब आवर हैंड की स्पीड क्या बनी बेटा? आवर हैंड की स्पीड बनी 30 डिग्री पर आवर। इसी को मैं बोल सकता हूं हाफ डिग्री पर मिनट, और इसी को मैं बोल सकता हूं 1/120 डिग्री, 1/120 डिग्री पर सेकंड, 1/120 डिग्री पर सेकंड। तो ये बन गई घंटे की सुई की स्पीड। ठीक है, ये बन गई घंटे की सुई की स्पीड, 30 डिग्री पर आवर, हाफ डिग्री पर मिनट, या फिर 1/120 डिग्री पर सेकंड। ठीक है जी, हाँ जी। तो हमने घंटे की सुई की स्पीड निकाल ली, हमने मिनट की सुई की स्पीड निकाल ली। सेकंड की सुई के बारे में आपका क्या कहना है? इस बेचारी को छोड़ के रहे हो, इसको भी पढ़ लो सेकंड हैंड। सेकंड की सुई के बारे में आपका क्या कहना है ना? घड़ी में सेकंड की सुई 1 घंटे में कितना चलती है? 1 घंटे में कितना चलती है? 1 मिनट में कितना चलती है? 1 मिनट में कितना चलती है? और 1 सेकंड में कितना चलती है? ये बताओ, 1 सेकंड में कितना चलती है? हाँ जी। तो ये बताओ, सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सेकंड की सुई पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? सर सेकंड की जो सुई होती है ना 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। 1 मिनट लगता है उसको पूरा एक चक्कर लगाने में। तो जो सेकंड हैंड है 1 मिनट में 360 डिग्री चल लेती है, 1 मिनट में पूरा एक चक्कर लगा लेती है ना? अच्छा, अगर मैं 1 मिनट में एक चक्कर लगाएगी तो 60 मिनट में कितना लगाएगी? 60 मिनट में कितने चक्कर लगाएगी? 60 चक्कर लगाएगी। 1 मिनट में एक चक्कर, तो 60 मिनट में 60 चक्कर हो गए। और 60 चक्कर का मतलब कितना हो गया? 60 गुणा 360 डिग्री, यानी कि 200, है ना? 21,600 डिग्री चलेगी। 1 घंटे में 60 चक्कर लगेंगे, और 60 चक्कर लगने का मतलब है 21,600 डिग्री। 21,600 डिग्री भाई, हर मिनट में एक चक्कर लगा लेती है, हर मिनट में एक चक्कर, हर मिनट में एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर मतलब 360 डिग्री हो गया। ठीक है, हाँ जी। चलिए, अच्छा 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 1 मिनट में पूरा एक चक्कर यानी कि 60 सेकंड में पूरा एक चक्कर, तो 1 सेकंड में 360/60 यानी कि 6 डिग्री। तो 1 सेकंड में ये चलती है 6 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं आपको सेकंड हैंड की स्पीड बताऊं, ठीक है, तो वो है 21,600 डिग्री पर आवर, और इसी को हम बोल सकते हैं 360 डिग्री पर मिनट, और इसी को मैं बोल सकता हूं 6 डिग्री पर सेकंड, 6 डिग्री पर सेकंड। तो मैं उम्मीद करता हूं अब घड़ी में मिनट की सुई कैसे घूमती है, सेकंड की सुई कैसे घूमती है, और घंटे की सुई कैसे घूमती है, तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि मिनट की सुई कैसे चलेगी, घंटे की सुई कैसे चलेगी, और सेकंड की सुई कैसे चलेगी। ठीक है जी, बहुत अच्छे से आप सारी सुइयों की स्पीड जान चुके हैं। तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे आपको। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन लिखो बेटा। फ्रॉम 2 PM to 4 PM, how much distance covered by the hour and minute hand? 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक घंटे व मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेंगे? 2 बजे से 4 बजे तक घंटे व मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेंगे? ये बताओ, 2 बजे से 4 बजे तक घंटे व मिनट की सुई कुल कितनी दूरी तय करेंगे? ठीक है, तो बेटा 2 बजे से 4 बजे तक कुल कितना समय होता है? 2 बजे से 4 बजे तक, सर 2 बजे से 4 बजे तक, 2 बजे से 4 बजे तक, है ना? 2 बजे से 4 बजे तक टोटल 2 घंटे होते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल 2 घंटे होते हैं 2 बजे से 4 बजे तक। 2 बजे से 4 बजे तक टोटल होते हैं 2 घंटे। 2 घंटे का मतलब कितने मिनट होते हैं? 120 मिनट होते हैं। 2 घंटे का मतलब होता है 60 दूनी 120 मिनट होते हैं। समझ रहे हो? पर मिनट कैलकुलेशन करो हमेशा पर मिनट। और हम जानते हैं एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, घंटे की जो सुई की स्पीड होती है पर मिनट का हिसाब रखेंगे हम, ये होती है हाफ डिग्री पर मिनट, है ना? क्योंकि एक से ही सब मिनट और वो कैलकुलेशन हो जाएगी बराबर, और ये होती है 6 डिग्री पर मिनट। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जितने मिनट होते हैं
जितने मिनट होते हैं उसका 6 गुना चलती है मिनट की सुई, और जितने मिनट होते हैं उसका आधा चलती है घंटे की सुई। तो घंटे की सुई कितना चलेगी? जितने मिनट होंगे उसका आधा, जितने मिनट होंगे उसका आधा यानी कि 60 डिग्री। और मिनट की सुई कितना चलेगी बेटा? जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना यानी कि 720 डिग्री, जो कि इक्विवेलेंट हो गया 2 चक्कर के। ठीक है, 2 चक्कर लगा लेगी मिनट की सुई के, लगा लेगी 2 चक्कर लगा लेगी। ठीक है, तो आपको ये वाला पर मिनट वाला कंसेप्ट याद रखना, पर मिनट वाला। जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी घंटे की सुई, जितने मिनट होंगे उसका 6 गुना चलेगी मिनट की सुई। ठीक है, फ्रॉम 12 noon to 3:45 PM, how much angle covered by our hand? देखो 12 नून का मतलब क्या होता है? नून का मतलब होता है दोपहर। दोपहर 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से 3:45 PM तक घंटे की सुई, घंटे की सुई कुल कितना कोण, कुल कितना कोण बनाएगी, बनाएगी या कौन चलेगी? हाँ जी, बताओ दोपहर 12 बजे से 3:45 तक घंटे की सुई कुल कितना कोण बनाएगी या कितना कोण चलेगी, ये बताओ। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है बेटा, टोटल मिनट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 12 बजे से लेके 3:45 तक कुल 3 घंटे और 45 मिनट है, कुल 3 घंटे 45 मिनट है। अच्छा 3 घंटे का मतलब कितना हो गया? 60 या 180 प्लस 45 मिनट, और 180 प्लस 45 का हो गया 225 मिनट है। तो कुल मिनट हमारे पास कितने हैं? कुल मिनट हमारे पास 225 है। कुल मिनट कितने हैं? कुल मिनट है हमारे पास 225। अब हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मिनट की सुई होती है, जो मिनट हैंड है, जो मिनट की सुई होती है बेटा, जितने मिनट होते हैं उसका उसका 6 गुना चलती है। लेकिन घंटे की सुई के बारे में हमसे पूछा है, घंटे की सुई है ना, घंटे की सुई के बारे में आप क्या कहोगे? जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी, जितने मिनट होंगे उसका आधा चलेगी, क्योंकि हाफ डिग्री पर मिनट है। ठीक है, तो 112.5 डिग्री हमारा आंसर आ गया, 112.5 डिग्री। यार वैसे ही बता दो वो क्वेश्चन नंबर 52 क्या है, तुम लिख के कमेंट कर दो, मैं वैसे ही बता दूंगा। अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी। अब हम सीखने जा रहे हैं कि घड़ी में दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बताओ। 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्योंकि हमें एंगल निकालना सीखना था, और एंगल निकालना तो हमने सीखा ही नहीं। जी, 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए साहब। अब उस 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, हम एक काम करते हैं। हमने क्या बना लिया घड़ी में? हमने घड़ी में 7:30 बजा लिया। हम एक काम करते हैं, घड़ी में 7:30 बजा लेते हैं। ठीक है, हम घड़ी में 7:30 बजा लेते हैं। और घड़ी में 7:30 बजेंगे कैसे? जब घड़ी में 7:30 बजेंगे तो जो हमारी हाँ जी, जो हमारी बड़ी सुई होगी वो डेफिनेटली कहाँ होगी? बड़ी सुई 6 पर होगी। और जो छोटी सुई होगी बाबू वो कहाँ होगी? छोटी सुई, छोटी सुई कहाँ होगी? छोटी सुई होगी हमारी 7 और 8 के ठीक बीच में, 7 और 8 के ठीक बीच में होगी छोटी सुई, है ना, 7 और 8 के ठीक बीच में होगी। ये होगा घड़ी में 7:30 का डायग्राम। ठीक है, घड़ी में कितने बजे हैं? 7:30 बजे हैं। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी भी घड़ी को जब हम ध्यान से देखते हैं, जब हम घड़ी को ध्यान से देखते हैं तो बेटा घड़ी में, हाँ जी, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में एक स्पेस होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में खाना बना होता है, मानते हो कि नहीं मानते हैं? घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में खाना बना होता है कि नहीं होता? हाँ सर, घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में खाना बना होता है। हर 2 नंबर के बीच में, जैसे कि ये एक बना हुआ है, ये भी 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 बना हुआ है। हर 2 नंबर के बीच में एक खाना बना हुआ है, लाइक दिस। ऐसे हर 2 नंबर के बीच में खाने बने हुए हैं। क्या मुझे बता सकते हो ऐसे टोटल कितने स्पेस है, कितने खाने बने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। टोटल कितने खाने बने हैं? 12 खाने बने हैं, है ना। तो घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में खाना बना है, तो टोटल कितने खाने हो गए? टोटल मेरे 12 खाने हो गए। कितने खाने हो गए? 12। क्या मुझे बता सकते हैं कि ये पूरा गोला कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का है। अगर मैं आपसे एक स्पेस की वैल्यू पूछूं, एक खाने की वैल्यू पूछूं, तो क्या निकलेगी? 360/12 यानी कि 30 डिग्री। तो कहने का मतलब है घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। 30 डिग्री का फासला होता है हर 2 नंबर के बीच में। कितने डिग्री का फासला होता है? 30 डिग्री का। घड़ी में हर 2 नंबर के बीच में 30 डिग्री का फासला होता है। अरे भैया एक बच्चे का क्वेश्चन बताई दे, वरना ये बच्चा आज जीने दे देगा। ओनली अ फ्यू कार्स आर बसेस, केवल कुछ ही कार बस है। ठीक है, ओ भाई साहब ने हिंदी में भी लिख दिया, ऑल कार्स आर बसेस इज अ पॉसिबिलिटी। बेटा अगर कार से बस आपको संभावना लगानी है तो कार से बस कोई संभावना नहीं लगेगी, क्योंकि कार से बस जो रिजल्ट बनेगा वो है कुछ कार बस है और कुछ कार बस नहीं है। तो हमारी वो संभावना सही होगी कार से बस जो दोनों ही रिजल्ट को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन सभी कार बस होने की संभावना पहले रिजल्ट को तो सेटिस्फाई करेगी, दूसरे को नहीं करेगी, इसलिए गलत है। तो कार से बस कोई संभावना काम नहीं करेगी। ठीक है, क्योंकि कार से बस 2 रिजल्ट है, कुछ कार बस है कुछ कार बस नहीं है, और कोई भी संभावना ऐसी नहीं है जो दोनों में सही हो जाए। तो कार से बस कोई संभावना काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आप बस से कार देखते हो तो बेटा बस से कार मेरा एक ही रिजल्ट है, कुछ बस कारें हैं, सम बसेस आर कार। और बस से कार नेगेटिव रिजल्ट बन नहीं सकता, क्योंकि कार की वैल्यू 100 नहीं हो पाएगी। सम बसेस आर नॉट कार नहीं बना सकते, नो बसेस कार नहीं बना सकते। तो बस से कार एक ही रिजल्ट है, सम बसेस आर नॉट कार इज अ पॉसिबिलिटी।
यही तो संभावना सही है, बाकी सब गलत है। चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। अब आ जाओ दोबारा से इस क्वेश्चन पे लौट के, ठीक है। तो 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये हमें बताना है, ठीक है। चलिए तो अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, ये कितने डिग्री का कोण है 7 और 6 के बीच में? सर ये जो कोण बना है ये 30 डिग्री का कोण बना है। अच्छा, घंटे की सुई 7 और 8 के ठीक बीच में है, ठीक बीच में होने का मतलब है कितने डिग्री का और कोण बना है? 15 डिग्री का और कोण बना है। तो इसका मतलब ये टोटल कितने डिग्री बन गए? ये टोटल कितने डिग्री बन गए? 30 और 15 45 डिग्री बन गया। कितने डिग्री बन गया ये? 30 और 15 45 डिग्री बन गया। टोटल 45 डिग्री बन गया मेरे भाई। टोटल कितने डिग्री बन गया? टोटल 45 डिग्री बन चुका है, ठीक है। अब मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं। पहला ऑप्शन है 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 44 डिग्री, तीसरा ऑप्शन है 315 डिग्री, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो आप लोग क्या आंसर दोगे इस सिचुएशन में? सर हम आंसर देंगे इनमें से कोई नहीं, है ना, और हम नेगेटिव मार्किंग ले लेंगे ये आंसर देते ही। अब आप ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अगर मैं इन दोनों का कोण का वैल्यू, अगर इस कोण की वैल्यू 45 डिग्री है तो बेटा ये भी तो दोनों सुइयों के बीच का कोण है, बोलो है कि नहीं है? जी सर बिल्कुल है। तो 360 में से अगर मैं 45 को घटा दूंगा तो ये वैल्यू कितनी बचेगी? 315 डिग्री बचेगी। 360 में से 45 को घटा दोगे 315। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, 315 डिग्री, ना कि नन ऑफ दीस। अब आप सोच रहे होंगे सर अगर मान लो दोनों ही ऑप्शन हमारे एग्जाम में होते, 30 डिग्री भी होता, 45 डिग्री भी होता, 315 डिग्री भी होता, है ना, अब हम कौन सा ऑप्शन चूज करते हैं? सर अब एक ऑप्शन होता है यहाँ पे बी एंड सी, ऑप्शन डी, बी एंड सी। अब 45 और 315 दोनों ही आंसर होगा, 45 और 315 दोनों ही आंसर होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर अगर मान लो ये वाले 4 ऑप्शन होते तब हम क्या करते? अगर मान लो बी एंड सी ऑप्शन ही ना होता तो क्या करते? सर पहली बात तो ये है, अगर ये वाले 4 ऑप्शन आएंगे नहीं, अगर ऐसा है तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन फिर भी अगर गलती से आ गए हैं तो इस समय हमें 45 डिग्री ही चूज करना है, ठीक है, 45 डिग्री ही चूज करना है। तो भाई साहब बात ये है कि सर 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 45 डिग्री व 315 डिग्री। घड़ी में हर समय एक साथ 2 कोण बनते हैं, घड़ी में हर समय एक साथ 2 कोण बनते हैं, एक छोटा कोण बनता है, एक बड़ा कोण बनता है। लेकिन सर आपने सारी कहानी तो समझा दी हमें, लेकिन हमें एक छोटी सी बात नहीं बताई, सर आपने ये आंसर निकाला कैसे? आपने ये आंसर निकाला कैसे? एग्जाम में हम घड़ी थोड़ी बनाएंगे, एग्जाम में हम घड़ी थोड़ी बनाएंगे, वहां तो हमें आंसर बिना घड़ी बनाए देना है। तो बेसिकली हम इस आंसर को निकालेंगे कैसे, अब हम ये सीखते हैं। तो बाबू दुनिया का कोई भी समय आपको दे और उस समय पर अगर दोनों सुइयों के बीच में आपसे पूछता है कि बताओ दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, 60h डिफरेंस 11m/2 कर दो, 60h डिफरेंस 11m/2 कर दो, वेयर h स्टैंड फॉर आवर्स और m स्टैंड फॉर मिनट्स, ठीक है। ये बीच में जो साइन है ना बेटा, ये डिफरेंस का साइन है। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, 60 का भाग 2 में दूंगा तो ये आ जाएगा 30h माइनस का 11/2m, 30h माइनस का 11/2m। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा इस मेथड से हम निकाल सकते हैं, 60h माइनस 11m/2। ये है डायरेक्ट ट्रिक, ठीक है। एग्जाम में ये नहीं बनाना बेटा, घड़ी नहीं बनानी है तुम्हें आंसर देने के लिए। ये घड़ी तो मैंने अपने लिए बनाई है, लेकिन आपको डायरेक्ट आंसर देना है इस फॉर्मूले से। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करो और बताओ 7:30 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। निकालो फॉर्मूला, निकालो और बताओ, फटाक से बताओ, फटाक से। 5:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 3:24 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? 3:12 पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? और 7:46 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है। उसके बाद बेटा ठीक 2 बजे कितने डिग्री का कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में? ठीक 3 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 4 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 5 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक 7 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? और अब बताओ ठीक 8 बजे दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? ठीक है, ये कैलकुलेट करके बताओ फटाक से, जल्दी से। 442 माइनस 11m है ना, 330, 420 सॉरी 420 माइनस 330 90 बटा दो 45 और एक 45 तो दूसरा 315। अच्छा 60h माइनस 11m/2 तो 7 गुणा 5 करोगे बेटा 300 और 10 गुणा 11 करोगे 110। 300 में से 110 को घटाओगे तो 190, 190 बटा दो कितना होगा? 95 डिग्री। दूसरा कोण हम निकाल ही सकते हैं, 60h माइनस 11m तो 60 गुणा 5 होगा 300 और 11 दूनी 22। 300 में से 220 घटाओगे, 300 में से 220 घटाओगे 80, 80 बटा दो कितना होगा? 80 बटा दो हो जाएगा 40, ठीक है। 40 40